सबसे पहले हमारा फॉर्मूला दे रखा है वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो हमारा होता है वोल्टेज। तो यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो हमारा वर्क है, ठीक है। तो जो वर्क के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं हमारे एम एल टू टी माइनस टू अपॉन क्यू होता है ए इंटू टी। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हमारे डायमेंशन बनेंगे एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, ठीक है। अगला दे रखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक रिलेशन होता है वी इक्वल टू आई आर। वी हमारा यहाँ पर वोल्टेज है, आई करंट है, रेजिस्टेंस आर। तो आर यहाँ से निकालेंगे तो जो हो जाएगा वी अपॉन आई। वी हमारा हमने अभी निकाला है, ये हमारे डायमेंशन है एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन अपॉन एम्पियर। इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसके डायमेंशन बनेंगे एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हो या रेजिस्टिविटी हो, ठीक, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आर इजिकल टू रो इनटू एल अपॉन ए। आर इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, किसी वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस के डायमेंशन हमने अभी निकाले थे। तो सबसे पहले रो निकाल देते हैं। रो इक्वल क्या हो जाएगा आर इंटू एरिया अपॉन एल। तो आर के डायमेंशन हमारे आए एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू इंटू ये वाला हमारा है एरिया। एरिया के डायमेंशन हो जाएंगे एल टू अपॉन एल ऑलरेडी दे रखा है, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशन बनेंगे हमारे एम एल थ्री टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। अब अगला फॉर्मूला दे रखा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हमारा एक रिलेशन होता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ से आप ई निकाल सकते हो। ई क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स क्या होता है हमारा एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू होता है ए इंटू टी। तो यहाँ से इसके डायमेंशन बनेंगे एम एल टी माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाइव इक्वल टू ई इंटू ए। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी निकाला है तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं एम एल टी माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। एरिया क्या होता है हमारा एल की पावर टू। तो यहाँ से फॉर डायमेंशन बनेंगे इसके एम एल थ्री टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। अब अगला देख लेते हैं, ये दे रखा है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो ये होता है क्यू इंटू एल। क्यू क्या होता है हमारा ए टी, एल हो जाएगा एल, ठीक है। तो ये हमारे डायमेंशन बनेंगे ए टी एल। अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कैसे डायमेंशन निकालेंगे? सबसे पहले एक रिलेशन पता होना चाहिए एफ इज इक्वल टू आई बी इंटू एल। एफ इज द फोर्स, आई इज द करंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ। तो यहाँ से बी जब निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल। फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन आई करंट एरिया ए इंटू एल। एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो इसके डायमेंशन बनेंगे एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस वन। अगला देख लेते हैं, ये दे रखा है मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड के आपने यहाँ पे निकालेंगे, इसको इसमें पुट कर देते हैं एम टी माइनस टू ए की पावर माइनस वन इंटू एल टू। तो यहाँ से डायमेंशन बनेंगे इसके एम एल टू टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन। नेक्स्ट क्या दे रखा है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का एक रिलेशन है फाइव इक्वल टू एल आई। फाइव इज द फ्लक्स, एल इज टू आई, एल इज द इंडक्टेंस एंड आई इज द करंट। तो यहाँ से एल निकालोगे तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन आई। फाइव का अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था हमारा फाइव का डायमेंशन, ये आया था। तो आप इसको यहाँ से पुट कर सकते हो या फाइव इक्वल टू बी ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो एम एल टू टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन अपॉन एरी, ये करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल डायमेंशन बनेंगे एम एल टू टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस टू। अगला दे रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम एम इजिकल टू आई इंटू ए। तो यहाँ से आई करंट है, यहाँ से हम बी नोट को लिखेंगे। बी नोट को क्या लिखेंगे बी इंटू टू पाई आर अपॉन आई, ठीक है। और बी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं एफ अपॉन आई एल। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले एफ अपॉन आई एल इंटू टू पाई आर अपॉन आई, ठीक है। अब एफ के डायमेंशन लगाएंगे एम एल टी माइनस टू। टू पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, आर एक तरह से डिस्टेंस है तो इसका एल हो जाएगा।
यहाँ से आई और आई ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर इंटू एल, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके फाइनल डायमेंशन बचेंगे, वो बचेंगे एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर वाली सी, और वी होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो दोनों स्पीड है तो दोनों का डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। अब हम देख लेते हैं पावर। पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, इंटू करंट क्या हो जाएगी आई। तो वोल्टेज क्या होता है वो, ये क्या हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है वर्क, वर्क के डायमेंशन होते हैं एम एल टू टी माइनस टू, इंटू करंट का एम्पियर अपॉन ए इंटू टी, क्यू की जगह लगा देंगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा डायमेंशन बचेगा वो बचेगा एम एल टू टी की पावर माइनस टू ये, ठीक है, और टी की पावर माइनस वन ये वाला। तो आपके फाइनल डायमेंशन बनेंगे एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री। अब हम डायमेंशन देख लेते हैं एक्स सी के, इसे बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन ओमेगा इंटू सी, ये हमारा ओमेगा है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें पुट करना शुरू कर देते हैं वैल्यूज। ओमेगा क्या होता है टू पाई इंटू एफ, सी क्या है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को आप क्या लिख सकते हो क्यू इजिकल टू सी वी, सी की जगह क्या लिखोगे आप क्यू बाई ओ वी, क्यू बाई ओ वी क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा सी की जगह हम लगाएंगे क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है आपका वर्क है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाओगे वन अपॉन टू पाई एफ इंटू सी की जगह लगाओगे क्यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ से, ठीक, वो सॉरी डब्ल्यू। अब ये हमारा डब्ल्यू है, डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होते हैं एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टू पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, एफ का होता है टी की पावर माइनस वन, क्यू होता है एटी, तो स्क्वायर लगा रखा है तो एटी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो डायमेंशन बने एम एल टू टी की पावर माइनस टू, अब ये टी की पावर माइनस वन है ऊपर जाएगा तो टी की पावर प्लस वन, अब यहाँ से ए की पावर टू आएगा तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू। तो हमारे फाइनल डायमेंशन बने एम एल टू टी की पावर ये माइनस टू ये वाला, ठीक है, टी की पावर प्लस वन ये, टी की पावर माइनस टू ये, तो टी की पावर माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री, और ए की पावर माइनस टू ऑलरेडी है ही। तो ये हो जाएंगे हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डायमेंशन। अब अगला हमारा दे रखा है एक्सएल, एक्सएल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा की जगह हम लगाएंगे टू पाई एफ इंटू एल, एल क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको हम निकाल सकते हैं फाइव इक्वल टू एल आई से। फाइव इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए इक्वल टू एल इंटू आई, बी की जगह आप लगा सकते हो एफ अपॉन आई इंटू एल इंटू ए इक्वल टू एल इंटू आई। यहाँ से एल आप निकालोगे तो एल हो जाएगा आपका एफ इंटू ए अपॉन आई स्क्वायर इंटू एल। अब एल की जगह आप इसमें पुट कर सकते हो, तो यहाँ से लगाओगे टू पाई एफ इंटू एल की जगह लगा दोगे एफ इंटू ए अपॉन आई स्क्वायर इंटू एल। अब ये हमारा ये वाला जो ए है वो है एरिया, क्या है ये एरिया, ठीक। अब यहाँ से एफ ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, ये हमारा फोर्स है, ये वाली एफ इसका हो जाएगा टी की पावर माइनस वन, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एरिया का एल टू अपॉन ये करंट है इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, एम्पियर है ये हमारा एम्पियर है, ये एरिया था, और एल का एल रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो एक एल से यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगी, तो फॉर डायमेंशन बनेंगे एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू, ए की पावर प्लस टू ऊपर जाएगा तो ये टी की पावर माइनस ए की पावर माइनस टू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, एक हमें ये इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू ए प्लस बी टी, हमें इसमें a और b के डायमेंशन बताने हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले अगर ये हमारी वेलोसिटी है ये टी टाइम है, तो यहाँ पर इसके डायमेंशन कैसे लिखेंगे, v के डायमेंशन a के इक्वल होंगे, ठीक है, v के डायमेंशन b और t के बराबर भी होंगे, और a के डायमेंशन b t के इक्वल हो जाएंगे। आप यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से a और b के वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अब इसको देख लेते हैं, p इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर,
यहाँ से पी के जो डायमेंशन होंगे सिर्फ पी नोट के इक्वल होंगे, इस पी के डायमेंशन इस पी नोट के इक्वल होंगे, पर जो ई की पावर अल्फा टी स्क्वायर जो दे रखा है आपका, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, मतलब 1। तो यहाँ से आप आसानी से अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ये दे रखा है पी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, तो पी के जो डायमेंशन होंगे वो अल्फा और अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल हो जाएंगे, पर ये वाला जो पोर्शन होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। इसकी जगह हम 1 लगा देंगे और यहाँ से हम आसानी से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन दे रखा बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बाई के डायमेंशन आपके ए के इक्वल हो जाएंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1, के एक्स के इक्वल क्या लिख सकते हो 1। यहाँ से आप टी या ओमेगा निकालना हो वो कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से के या एक्स निकालना हो वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये वाला डांस दे रखा है हमें अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। तो यहाँ से अल्फा के जो डायमेंशन होंगे वो एफ अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे, बीटा टी जो होगा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।